हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो मैं हेमंत कुमार नायक हूँ। और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता हूँ जो कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड रहता है या केमिकल इंजीनियरिंग से रहता है या केमिस्ट्री से रहता है। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में देखेंगे। मतलब जो छत्तीसगढ़ अभी जैसे कि उसका वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है सीएम विष्णुदेव साय जी हैं, माननीय विष्णुदेव साय जी। ठीक है। तो और मतलब छत्तीसगढ़ जो कि फेमस है मिनरल्स के लिए, वहाँ पे मेन मतलब जो है ना खनिज, जब बहुत सारे खनिज है मिनरल्स मेनली वहाँ पे कोयला मिलता है, लो एस के आयरन और जो कि अभी कोर इंडस्ट्रीज़ में आ गया है। पहले टोटल 8 कोर इंडस्ट्री कोल मतलब कोर सेक्टर थे, टोटल 8 कोर सेक्टर थे, लेकिन अभी आयरन और को भी जोड़ दिया गया है। तो टोटल अभी हमारे मतलब भारत में 9 कोर सेक्टर हैं। ठीक है, कोर इंडस्ट्रीज़ 9। तो उसी में कंट्रीब्यूटर है जो आयरन और छत्तीसगढ़ में बहुत सारा आयरन और मिल जाते हैं। तो मिनरल्स में मतलब अभी छत्तीसगढ़ जो है 3rd प्लेस में आता है मिनरल्स में। पहला में उड़ीसा है, ठीक है, दूसरा में झारखंड, तीसरा में छत्तीसगढ़। तो हम लोग उसी छत्तीसगढ़ के बारे में देखेंगे। जो मतलब बेसिक जो आज का टॉपिक है वो स्कीम है, जो छत्तीसगढ़ सरकार के जो स्कीम है, योजना, कौन कौन सी योजना यहाँ पे चलाया जा रहा है करंट में, वो देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो उसको मतलब सबसे पहले यहाँ पे जो योजनाएं हैं उसमें हम लोग देख सकते हैं सीएम हेल्पलाइन। जो सीएम हेल्पलाइन चल रहा है योजना, वहाँ पे मतलब उसका नंबर दिया है डायल करने के लिए 1076 1076। उसमें डायल करने से आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे आपके प्रॉब्लम को सुनेंगे और उसमें सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो सीएम हेल्पलाइन जो स्कीम है वो उसका डायल नंबर है 1076। और ये क्या है, इंटीग्रेटेड है सीएम हेल्पलाइन नंबर बोलते हैं 1076। शुरुआत मतलब स्टार्टिंग कब हुआ था, 9 जून 2026 को हुआ था। ठीक है, टोल फ्री नंबर है 1076। और इसका जो टैग लाइन है, समस्या तुहर समाधान हमर। ठीक है, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में दिया है इसका टैग लाइन, समस्या तुहर समाधान हमर। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे है। और इसमें क्या है, जो सिटीजन है, पीपल, उनके शिकायत जो होता है ना, कंप्लेन होता है, उसका त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध उसका सलूशन दिया जाएगा, समाधान दिया जाएगा। ठीक, तो ये सभी डिपार्टमेंट का जो कंप्लेन है उसके लिए सेंट्रलाइज है, मतलब इंटीग्रेटेड है एक ही नंबर से सारे डिपार्टमेंट का। यहाँ पे प्रॉब्लम जो है, कंप्लेन जो भी है उसको यहाँ पे सुना जाएगा, उसके बाद उसका सलूशन दिया जाएगा। तो सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076। इसमें प्रत्येक शिकायत पर यूनिक शिकायत टिकट आईडी, एक आईडी मिलेगा, टिकट आईडी। जैसे एक कंप्लेन है उसका आईडी रहेगा। उसके बाद जो इसमें जो कार्यप्रणाली है उसका देखते हैं। तो शिकायत सीधे संबंधित अधिकारी को भेजी जाती है, जैसे उसका जो ऑफिसर है उसको भेजा जाएगा। और समय सीमा में समाधान न होने पर उच्च स्तर पर स्वतः अग्रेसित होती जाएगा। अगर उसका सलूशन नहीं मिला तो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा जब तक कि वो सलूशन ना हो। ठीक है, तो इसमें जो इसका मुख्यमंत्री कार्यालय जो सीएम ऑफिस है, वहाँ पे 4 स्तरीय मॉनिटरिंग के लिए व्यवस्था दी है। ठीक है, 4 लेवल पे यहाँ पे मैनेजमेंट किया गया है। उसके बाद इसका जो फीडबैक है वो क्या है, शिकायतकर्ता की संतुष्टि के बाद ही शिकायत का अंतिम निराकरण होगा। ठीक, मतलब जो कंप्लेंट किया है उसको सेटिस्फाई होना चाहिए, तब तक यहाँ पे चलते रहेगा। और आईडी रहेगा, टिकट आईडी। जब तक उसको सलूशन नहीं मिलता तब तक उसका जो है चलते रहेगा पेंडिंग। और जो कंप्लीट उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसके बाद ही कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये पहला हमारा जो स्कीम है सीएम हेल्पलाइन, उसका नंबर है 1076, टोल फ्री नंबर है। कभी भी आप फ़ोन करके अपने कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, उसके लिए आईडी बनता है। ठीक, तो ये उसके बाद यहाँ पे चल रहा है मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना। ठीक, आदर्श शहर समृद्धि योजना। ठीक, तो ये है, इसके लिए मतलब इसका उद्देश्य है यहाँ पे जैसे आदर्श शहर समृद्धि योजना। ठीक है, जो सिटी के लिए है, ये छोटे एवं मध्यम शहरों का सुनियोजित शहरी विकास। ठीक है, जो जो मतलब अर्बन एरिया है उनका डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना चलाया जा रहा है। प्रदेश के सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायत, जो नगर पालिका है, नगर पंचायत, तो वहाँ पे 32 नगरीय निकाय को चयन किया गया, 32 नगरीय निकाय का चयन किया गया है। उसमें जो बजट है 2026
छत्तीसगढ़ का बजट 2026-27 उसमें यहाँ पे 200 करोड़ 200 करोड़ रुपीस का यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है। उसके बाद नगर निगमों के लिए चल रही मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना की तर्ज पर, इसमें मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना जो चल रहा है उसी के पैरेलल यहाँ पे दिया जाएगा मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना। तो ये इसमें क्या क्या रहेगा, जो रोड बनाया जाएगा, रोड कंस्ट्रक्शन, उसमें पेयजल जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, निस्तार कैसे करना है उसको, स्ट्रीट लाइट जो स्ट्रीट में लाइट है उसके बारे में बताया जाएगा, जो स्वच्छता सुविधाएं हैं, ठीक है, जो कैसे हम लोग स्वच्छ रख सकते हैं सिटी एरिया को, उसके बारे में यहाँ पे उसके डेवलपमेंट के बारे में दिया गया है। इसमें खास क्या है, पहले चरण में बिलासपुर संभाग के सबसे अधिक 9 निकाय शामिल है, ठीक है। जो पहला चरण है उसमें पहले बिलासपुर जो संभाग है, डिवीज़न ऑफ बिलासपुर, उसको पहले किया जाएगा, 9 निकाय को चुना गया है। रायपुर, बस्तर और सरगुजा संभाग के 6, ठीक है। तो उसके दुर्ग संभाग के 5 शहर को यहाँ पे लिया गया है पहले फेज़ में। उसके बाद जो ये हो गया हमारा दूसरा स्कीम मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना। तीसरा है सुशासन तिहार, ठीक, सुशासन तिहार 2026, ठीक, वो देखते हैं। तो इसके लिए जो चलाया जा रहा है कैंपेन, ठीक है, क्या यहाँ पे दिया गया है सुशासन तिहार। इसमें समस्याओं का जो प्रॉब्लम है उसको सलूशन दिया जाएगा। आपके शहर आपके ग्राम, जो आपके ग्राम है, शहर है, उसका जो प्रॉब्लम है उसको सलूशन देने के लिए सुशासन तिहार 2026 यहाँ पे स्कीम आया है। 1 मई 2026 से शुरू होकर 10 जून 2026 तक, ठीक। तो ये 1 मई से चालू हुआ था, 1 मई 2026 से, और 10 जून 2026 तक चला था सुशासन तिहार, ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें खास क्या है, संवाद से संपूर्ण समाधान, ठीक है, बातचीत से उसका संपूर्ण उसमें सलूशन दिया जाएगा कि संकल्प के साथ प्रशासन, ठीक है, तो सीधे जनता जो प्रशासन है गवर्नमेंट उसको सीधा जनता से जुड़ना इसमें है। तो उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, 15 से 20 ग्राम पंचायत के समूह क्लस्टर, जो 15 से 20 ग्राम पंचायत है उसके ग्रुप के लिए यहाँ पे एक कैंप लगाया गया था, सलूशन समाधान शिविर, ठीक। तो उसके बाद जो अर्बन एरिया है, शहरी क्षेत्रों में वार्ड क्लस्टर के आधार पर वार्ड, अलग अलग वार्ड के लिए यहाँ पे क्लस्टर बना के उनका मतलब प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया गया था। त्वरित निवारण, ठीक, नागरिकों की पुरानी समस्याओं, शिकायतों और मांगों से संबंधित आवेदनों का मौके पर ही त्वरित एवं समयबद्ध निपटारा करना, ठीक। जो भी मतलब प्रॉब्लम है उसको एक टाइम फ्रेम में ही उसको सॉल्यूशन देने के लिए ये योजना बनाया गया था। उसके बाद तीसरा हमारे पास इम्पोर्टेंट योजना है वो नियत नेल्लानार योजना 2.0, ठीक, नियत नेल्लानार योजना, ठीक, नियत नेल्लानार योजना, ठीक, आपका अच्छा गांव, ठीक, आपका अच्छा गांव, इस टाइप से यहाँ पे स्कीम चल रहा है। तो ये नियत नेल्लानार योजना 2.0 पहले भी आया था, लेकिन इसका शुरुआत जो है 15 फरवरी 2024 से किया गया था। उसके बाद 2.0 अभी नियत नेल्लानार योजना 2.0 की घोषणा 13 अप्रैल 2026, लेटेस्ट 13 अप्रैल को 2026 में किया गया है। इसका मीनिंग क्या है, आपका अच्छा गांव, ठीक है, जो गांव है वो अच्छा गांव हो, स्थानीय दंडामी बोली में इसको बोलते हैं। अब कुल 10 जिलों में बस्तर संभाग के 7 जिले प्लस 3 नए जिले गरियाबंद, मोहल्ला मानपुर, मगर चौकी और खैरागढ़, चुईगदान, गंडई, टोटल अभी 10 जिलों में यहाँ पे चलाया जा रहा है। इसका मेन टारगेट क्या है, पिछले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेज़ी से विकास करना चाहिए। जहाँ पे नक्सलाइड एरिया था ना उसमें फास्ट डेवलपमेंट के लिए ये लाया गया है। मूल उद्देश्य NCAIR सर्वे में नियत नेल्लानार अंतर्गत 31 जन कल्याणकारी योजना और 14 सामुदायिक सुविधाओं से वंचित पाए गए परिवार को 100% लाभ सुनिश्चित करना है, ठीक। तो इसका मतलब वही है, नक्सलाइड एरिया है, वहाँ पे जो भी मतलब पिछड़े गांव हैं उनका डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, फास्ट डेवलपमेंट के लिए किया गया था। इसमें क्या क्या शामिल है, इस कैंपेन में पुलिस सुरक्षा कैम्प 10 किलोमीटर की परिधि, ठीक है, मतलब 10 किलोमीटर का जो सरकम्फ्रेंस है उसमें जो भी आने वाले गांव हैं वो शामिल किया गया है। उसमें मतलब उसका विकास के लिए यहाँ पे योजना बनाया गया है, नियत नेल्लानार योजना, जो कि 2.0 का शुरुआत 13 अप्रैल 2026 से हुआ था। उसमें शुरुआत में 10 जिले लिया गया है, बस्तर संभाग के 7 जिले और तीन जो नया जिला है, जैसे गरियाबंद जिला, वो मोला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी और खैरागढ़ चुईगदान, गंडई, ठीक। तो ये आपका नियत नेल्लानार योजना, ठीक है, 2.0। और उसके बाद यहाँ पे है बस्तर मुन्ने अभियान है, बस्तर मुन्ने अभियान, ठीक। तो ये अग्रणी बस्तर गोंडी भाषा नहीं, ठीक है, जो बस्तर मुन्ने अभियान है उसको अग्रणी बस्तर है, उस गोंडी भाषा में बोला जाता है बस्तर मुन्ने, ठीक। तो ये गोंडी भाषा है।
उसके बाद इसकी शुरुआत 1 मई 2026 में किया गया है। 1 मई 2026 ठीक है, घोषणा जो इसका जो अनाउंसमेंट हुआ था अप्रैल 2026 में हुआ था। यह एक विशेष विकास एवं जन कल्याणकारी अभियान है। ठीक है, मतलब इसमें विकास किया जाएगा, ठीक है, वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। और ये जो है बस्तर संभाग के 7 जिलों में यहाँ पे किया गया है। ठीक है, बस्तर संभाग के 7 जिला ये योजना लागू किया गया है। इसमें जो गवर्नमेंट स्कीम है उसे जो उनको नहीं मिल पाया है, जो एकदम लास्ट मतलब जहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है जो गवर्नमेंट का योजना, उसके लिए है। उसको 100% 100% उनको भी बेनिफिट मिले योजनाओं का, उसके लिए पे है। उसके बाद नियत नल्लानार अंतर्गत चिन्हित 31 जन कल्याणकारी योजनाओं और 14 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही को मिलना। ठीक है, इसमें मतलब 31 जन कल्याणकारी योजना है और 14 सामुदायिक सुविधा है। तो सबको, सभी जो जन हैं, सभी लोग उनको मिल सके, उसके लिए बस्तर मुन्नी अभियान किया गया है। बस्तर के जो 7 जिला है वो सभी में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत, क्लस्टर और ब्लॉक स्तर पर विशेष संतृप्त शिविर कैंप लगाया जाएगा। ठीक, ये जो उसके बाद नेक्स्ट हमारा है मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान। ठीक है, मुख्यमंत्री जो हैं स्वस्थ बस्तर अभियान चलाया जा रहा है। तो इसमें ये विष्णुदेव साय जो है मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा 13 अप्रैल 2026 को सुकमा से शुरुआत किया गया था। और बस्तर सुदूर चुनौतीपूर्ण इलाकों में घर घर जाकर नागरिकों की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग एवं निःशुल्क उपचार सुनिश्चित करना है। ठीक है, अभियान का लक्ष्य बस्तर संभाग की लगभग 35.1 लाख, ठीक है, आबादी जो 35,13,963 लोग हैं, उनको वहाँ पहुँचकर स्वास्थ्य डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल तैयार करना। ठीक है, इसमें क्या क्या चेक किया जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, सिकल सेल कैंसर, टीबी, मलेरिया, कुष्ठ, फाइलेरिया, एनीमिया और हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ये सब के बारे में चेक किया जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। और उसके बाद हमारा सरगुजा छेरी बैंक है, बकरी बैंक इसके चल रहा है, सरगुजा छेरी बैंक। ठीक, तो ये इसका पहल लखनपुर विकास खंड कुंवरपुर एवं अमगसी सरगुजा से चलाया जा रहा है। ठीक है, लखनपुर विकास खंड से चलाया जा रहा है सरगुजा छेरी बैंक बकरी, ठीक है, बकरी बैंक। ठीक है, जो गोट होता है ना, गोट, उसका यहाँ पे बैंक बनाया गया है। और ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक, जो बिहान होता है ना, बिहान, उसके द्वारा यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के द्वारा चलाया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण आजीविका संवर्धन एवं लखपति दीदी बनाना। ठीक है, जो लखपति दीदी बनाने के लिए जो योजना चल रहा है उस पर, इसमें क्या है, उसमें लोन दिया जाएगा। 4 ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां प्रदान की जाती है। ठीक है, इसमें कैश मतलब लोन दिया के बजाय जो नगद ऋण है उसके बजाय पे 4 ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां प्रदान की जाती है। 40 महीने में 16 मेमने, 12 मादा प्लस 4 नर लौटाने होते हैं। ठीक है, इसमें 40 माह में मतलब 12 मादा प्लस 4 नर लौटाने होते हैं। 3,000 रुपये शुल्क पर 40 माह तक निःशुल्क टीकाकरण, डीवार्मिंग एवं कृत्रिम गर्भाधान, AI जैसी पशु स्वास्थ्य सेवाएं भी हैं। ठीक है, यहाँ पे 3,000 रुपये लगेगा, 40 माह तक के लिए निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उन्नत नस्ल जो है झारखंड एवं उत्तर प्रदेश से लाई गई ब्लैक बंगाल नस्ल, ठीक है, ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियाँ का उपयोग, यह नस्ल अधिक प्रजनन क्षमता एवं बेहतर आय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे जो इनका प्रजनन क्षमता ज़्यादा होता है और ये मतलब यहाँ पे इनकम भी ज़्यादा मिलता है इसका। ठीक है, तो ये अच्छा नस्ल का जो है वो क्या है, ब्लैक बंगाल नस्ल। ठीक है, तो ये बकरी है वो, उसका नस्ल अच्छा होता है, ब्लैक बंगाल नस्ल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्कीम है मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026। ठीक है, जो बिजली बिल जो होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसका पेमेंट के लिए यहाँ पे योजना लाया गया है। 12 मार्च 2026 को लागू किया गया था। पुराने बकाया बिजली बिलों का आसान किस्तों में समाधान, पुराने जो बकाया बिजली बिल है उसको आसान जो इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 31 मार्च 2023 तक के निष्क्रिय कनेक्शन, सक्रिय एकल बत्ती कनेक्शन, घरेलू और कृषि उपभोक्ता, ये सब के लिए है। योजना मुख्य रूप से निम्न दाब घरेलू BPL परिवार हैं, कृषि उपभोक्ताओं के लिए है। ठीक है, तो इसके लिए है 28.42 लाख से अधिक घरेलू BPL और कृषि उपभोक्ता के लिए है। अधिभार पर 100% माफ़ी। ठीक है, उसके बाद मूल राशि पर BPL को 75% तथा घरेलू या कृषि उपभोक्ताओं को 50% तक छूट दिया जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन 30 जून 2026 तक पंजीकरण अनिवार्य और कुल बकाया का न्यूनतम 10% भुगतान आवश्यक। ठीक है, जो बकाया है उसका 10% भुगतान करना है और 30 जून 2026 तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक, तो ये है। उसके बाद मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना है, मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, उसके बारे में देखते हैं। ठीक, तो जो नगर के उत्थान के लिए 1 दिसंबर 2025 से चालू जो है शहरों में आइकॉनिक विकास कार्यों के लिए। ठीक है, तो 14 नगर निगम यहाँ पे लिया गया है। योजना के तहत 14 नगर निगमों, जो 14 नगर निगम हैं, 31 कार्य
के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है और उसमें चरणबद्ध तरीके से इस नगरीय निकाय में लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य बजट, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का बजट है 2026-27 उसमें 450 करोड़ रुपये और 2025-26 में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया था, ठीक है, प्रोविजन दिया गया था। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 2026-27 का जो छत्तीसगढ़ का बजट है उसमें 450 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है और 2025-26 में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया अब मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना के लिए। ठीक है, जो 14 नगर निगम है छत्तीसगढ़ में उस सभी के लिए यहाँ पे उत्थान उसका मतलब डेवलपमेंट के लिए, ठीक। तो इस योजना अंतर्गत जो डेवलपमेंट जो काम किया गया है वो क्या है, मरीन ड्राइव विस्तार, ठीक। जो मरीन ड्राइव छत्तीसगढ़ का जो रायपुर में है वो उसका डेवलपमेंट के लिए, एक्सपेंशन के लिए ऑक्सीजोन कम खेल परिसर, यहाँ पे ऑक्सीजोन है खेल परिसर, उस पर अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, ठीक है, जो बस टर्मिनल है मतलब भाटा गाँव में, ठीक, वहाँ पे अत्याधुनिक बस स्टैंड, सभागार, तालाब सौंदर्यीकरण, उद्यान विकास, जलापूर्ति शुद्धिकरण, कॉरिडोर निर्माण, गौरव पथ निर्माण, सड़क बाईपास और चौड़ीकरण जैसे बड़े काम इस में किया जाता है। जो नगर उत्थान में क्या क्या किया जाता है यहाँ पे, जैसे रायपुर मरीन ड्राइव का विस्तार किया जाएगा, ऑक्सीजोन जो खेल परिसर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उसको, या इसका बस टर्मिनल है जो स्टेट वहाँ पे जो भाटा गाँव बस स्टैंड वो वाला, उसके बाद जो बस स्टैंड उसको भी मॉडर्नाइज किया जाएगा। उसके बाद असेंबली हॉल रहेगा, उसके बाद जो पॉन्ड है उसको अच्छा सुधार किया जाए, सौंदर्यता, ठीक है। उसके बाद जो गार्डन है उसका डेवलपमेंट किया जाएगा, जलापूर्ति शुद्धिकरण जो वाटर ड्रिंकिंग वाटर के लिए यहाँ पे काम किया जाएगा। उसके बाद कॉरिडोर निर्माण किया जाएगा, गौरव पथ रोड निर्माण किया जाएगा, ठीक है। उसको सड़क बाईपास जो बाईपास रोड होता है वो सब बनाया जाएगा और उसके बाद उसको डीप किया चौड़ाकरण किया जाएगा, ठीक है। तो रोड का इस टाइप से यहाँ पे मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना के बारे में जान सकते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट इसमें हो जाता है। 2026-27 बजट में छत्तीसगढ़ का बजट में यहाँ पे 450 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लक्ष्मी सखी मिलेट कार्ट योजना, ठीक है। लक्ष्मी सखी मिलेट कार्ट योजना, इसमें ये चालू कब किया गया था, 8 मार्च 2026 को चालू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा बस्तर से, ठीक, बस्तर से उस महिला सशक्तिकरण, ठीक है, जो वुमेन एम्पावरमेंट होता है ना, उसके तौर पे पोषण को बढ़ावा देने वाली एक अनूठी पहल है लक्ष्मी सखी मिलेट कार्ट, ठीक। जो लक्ष्मी सखी मिलेट कार्ट जो स्कीम चलाया जा रहा है, ठीक, जो राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और पारंपरिक मोटे अनाज मिलेट्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही थी। जो मोटा अनाज होता है ना मिलेट, उसका उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये सब बनाया गया है योजना। आत्मसमर्पित नक्सल प्रभावित महिलाओं का पुनर्वास, ठीक, जो जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, जो नक्सली थे, उसके लिए पुनर्वास, जो उनके लिए रहने के लिए घर दिया जाएगा। उसमें फर्स्ट फेज़ में क्या है, 400 मिलेट कार्ट कैफे वितरित करने का लक्ष्य है, ठीक है। 400 मिलेट कार्ट दिया जाएगा पहला फेज़ में। इसमें ट्रेनिंग भी दिया जाएगा महिलाओं को मिलेट से विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजन बनाने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विशेष ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ठीक है। इन कार्ट्स के माध्यम से महिलाएँ रागी, डोसा, कोदो, इडली, ज्वार उपमा और मिलेट कुकीज़ जैसे पौष्टिक व्यंजन बेचती हैं, ठीक है। कार्ट के माध्यम से वो महिलाएँ बेचेंगी। वित्तीय सहायता इसमें पैसा कितना दिया जाएगा, लखपति दीदी योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ महिला कोष, ठीक है, जो कोष है फंड महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सक्षम योजना के अंतर्गत मिलेट कार्ट स्थापित करने हेतु 1 लाख रुपये प्रति लाभार्थी, ठीक, 1 लाख रुपये दिया जाएगा प्रति लाभार्थी को। वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उत्पादित पौष्टिक मिलेट्स, कोदो, कुटकी, रागी आदि जैसे श्री अन्न भी कहा जाता है, ठीक, कोदो, कुटकी, रागी, ये सबको श्री अन्न भी कहा जाता है, तो आम जनता तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेवा सेतु पोर्टल है, यहाँ पे सेवा सेतु पोर्टल, ये भी कब बनाया गया था, 29 अप्रैल 2026 को, ठीक है, 29 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा जनता के द्वारा डिजिटल सरकार, ठीक। तो ये चिप्स जो होता है, चिप्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी, ठीक है, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी होता है चिप्स। उसके पुराने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का आधुनिक रूप में है, ठीक है, पुराने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है उसका आधुनिक रूप है, ठीक है। इसमें 20+ विभागों की 441 सेवाएँ एक जगह, ठीक है, अलग अलग विभागों का जो सेवा दिया जाएगा सर्विस, 441 सर्विस। इसमें आवेदन प्लस डिजिटल प्रमाण पत्र, AI आधारित सिस्टम, आवेदन की प्रक्रिया से आसान, भाषिनी के जरिए 22 भाषाओं में उपलब्ध थी, भाषिनी जरिए 22 भाषा में उपलब्ध है। आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण, राशन कार्ड, व्यापार लाइसेंस आदि ये सब सेवा सेतु पोर्टल में दिया जाएगा। आधार आधारित KYC, डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर, ई प्रमाणम, इंटीग्रेशन, SMS और व्हाट्सएप से स्टेटस अपडेट। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत थी। राज्य भर में 15,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर और 1,000 से अधिक चॉइस सेंटर सक्रिय हैं, जहां से नागरिक आसानी से इन डिजिटल सेवाओं को लाभ ले सकते हैं, ठीक है। ये
यहाँ पे सेवा सेतु पोर्टल कब लागू किया था? 29 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री सुशील कुमार द्वारा। उसके बाद गौधाम सुरभि गौधाम योजना है, तो गौधाम सुरभि गौधाम योजना है 14 मार्च 2026 लाखासर बिलासपुर के से मुख्यमंत्री सुशील कुमार द्वारा क्या है 14 मार्च 2026 को लागू किया गया है गौधाम सुरभि गौधाम योजना, ठीक है ना, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा। उसका उद्देश्य क्या है? निराश्रित गौवंश को आश्रय, पशु तस्करी पर रोक एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कर्मचारी मानदेय है, चरवाहा जो चरवाहा है उसको 10,916 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, और जो गौ सेवक हैं, ठीक है, मतलब जो ग्वाला रहेगा 13,126 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा, ठीक। तो इस टाइप से यहाँ पे है। 11 जिलों में 29 गौधामों का लोकार्पण किया जाएगा, गौधाम 11 जिलों में, ठीक है। उसके बाद लक्ष्य क्या है? राज्य में 1460 गौधाम, प्रत्येक विकास खंड में 10, सभी ब्लॉक में 10 यहाँ पे बनाना, 1460 गौधाम बनाने की, स्थापित करने की योजना है, टारगेट, ठीक। 11 जिलों में 29 गौधाम का लोकार्पण हो गया है। सरकार प्रति पशु आहार हेतु प्रतिदिन हिसाब से चरणबद्ध सब्सिडी देगी, ठीक। इसमें सब्सिडी दिया जाएगा पहले वर्ष में 10 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन, ठीक है, प्रति पशु प्रतिदिन, और दूसरे वर्ष में 20 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन, ठीक है। तीसरे वर्ष में 30 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन, चौथे वर्ष में 35 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन। इसमें गौ अभ्यारण्य, इसलिए जो सेंचुरी बनाया गया है गौ अभ्यारण्य, बिलासपुर के जोगीपुर में 184 एकड़ में राज्य का पहला गौ अभ्यारण्य भी बनाया जा रहा है। ये बिलासपुर जिला के जोगीपुर में 184 एकड़ में राज्य का पहला गौ अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। सुरभि गौधाम योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो 14 मार्च 2026 को यहाँ बनाया गया है। इसमें जो कर्मचारी हैं चरवाहा, उसको मतलब जो गाय चराने वाला है उसको 10,916 रुपये प्रति माह दिया जाएगा महीना, और उसका जो गौ सेवक हैं उसको 13,124 रुपये प्रति महीने यहाँ पे सैलरी रहेगा उनके लिए, ठीक है। उसके बाद ज्ञानोदय हब है, ठीक है, ज्ञान उदय हब स्थान सड्डू में है 18 एकड़ में, एवं डुंडा 10+ एकड़ रायपुर में है, ठीक है। SC ST OBC और आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को निःशुल्क उच्च स्तरीय कोचिंग एवं आवासीय शिक्षा प्रदान करना, हॉस्टल दिया जाएगा, और उसमें एजुकेशन जो कोचिंग होता है उसमें दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा मतलब। तो ज्ञान उदय हब है सड्डू में 18 एकड़ एवं डुंडा 10+ एकड़ रायपुर में जो है बनाया गया है। SC ST OBC और आर्थिक रूप से कमज़ोर मेधावी छात्रों के लिए यहाँ पे कोचिंग के लिए व्यवस्था किया गया है। लगभग 1000 छात्रों के लिए आवासीय सुविधा, 5 हॉस्टल भवन, ठीक है, मतलब 1000 छात्रों के लिए यहाँ पे हॉस्टल भी दिया जाएगा। इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा? JEE के बारे में, नीट के बारे में, क्लेट, UPSC, NDA, नेट, स्लेट, PET, PMT आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ पे तैयारी कराया जाएगा। प्रमुख सुविधा क्या? आधुनिक हॉस्टल रहेगा, एकलव्य ड्रॉपर छात्रों हेतु 500 मीटर कोचिंग, OBC छात्र छात्राओं हेतु 100 से 100 मीटर आवास तथा ST बालिकाओं हेतु 250 मीटर व्यावसायिक शिक्षा सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना है, ये स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना तो ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को शहरों जैसे उच्च स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, केंद्र सरकार की PM श्री योजना के अनुरूप तैयार करना। छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में 100 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी, ठीक। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना में जो 2026-27 बजट है छत्तीसगढ़ का, उसमें 100 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। प्रथम चरण में राज्य के विभिन्न ब्लॉकों में 150 उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, ठीक है, 150 उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? राज्य में वर्तमान में 751 स्वामी आत्मानंद विद्यालय संचालित हैं, जिसमें से 403 अंग्रेजी मीडियम के हैं और इंग्लिश मीडियम के 403 और हिंदी मीडियम के 348 शाला शामिल है स्कूल, ठीक है। PM श्री योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ लगभग 350 विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। अधिकांश आत्मानंद विद्यालयों में 2 पालियों में कक्षाएं संचालित होती हैं, जबकि प्रस्तावित स्वामी विवेकानंद स्थित उत्कृष्ट विद्यालय में एकल पाली एवं एक रूप शैक्षणिक व्यवस्था लागू की गई है, ठीक है। तो अभी मतलब स्कूलों के लिए स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना दिया जा रहा है। इसमें बजट में 2026-27 के बजट में 100 करोड़ का यहाँ पे दिया गया है। प्रथम चरण में 150 उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जो ठीक है महिलाओं के लिए जो है कन्या विवाह योजना, वर्ष 2005 से 6 में इसको शुरुआत किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य की गरीबी रेखा के नीचे, ठीक है, BPL में जीवनयापन करने वाले अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत कार्डधारी परिवार के 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम 2 कन्याओं को पात्रता शर्तों को पूर्ण करने का विवाह कराया जाता है, ठीक है। विवाह मतलब यहाँ पे किया जाता है 18 वर्ष से ऊपर होने पर। इसमें जो सहायता राशि कितना पैसा दिया जाता है? 50,000 रुपये अधिकतम दिया जाता है वर्ष 2023-24 से। आर्थिक सहायता सामग्री के लिए 7,000 रुपये, बैंक ड्राफ्ट के रूप में 35,000 रुपये, आयोजन व्यवस्था व्यय के लिए 8,000 रुपये। इस टाइप से टोटल 50,000 रुपये अधिकतम दिया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ठीक है, कन्या विवाह के लिए 18+ ऊपर होने के बाद कुल 6,412 जोड़ों का सामूहिक विवाह, सामूहिक एक साथ विवाह किया जाता है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है,
एक साथ सामूहिक मतलब 6412 लोगों का सामूहिक विवाह किया जाता है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 10 फरवरी 2026 को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में सहित पूरे प्रदेश में कुल 6412 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। ठीक है, तो 10 फरवरी 2026 को सामूहिक विवाह रायपुर के साइंस कॉलेज में किया गया था 6412 जोड़ों का, ठीक, कपल का। तो ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल हो गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो छत्तीसगढ़ का ये योजना है वो क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि कल्याण योजना आधार राशि वितरण कार्यक्रम। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि कल्याण योजना आधार राशि वितरण कार्यक्रम है। ठीक, तो 25 मार्च 2026 को यहाँ पे लागू किया गया है। पंडित चक्रपाणी शुक्ला हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान बलौदाबाजार भाटापारा में 495.96 करोड़ एक मुश्त भुगतान दिया गया। लाभार्थी 4.95 लाख से अधिक हितग्राही 2025-26 में। योजना शुभारंभ 20 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा, ठीक है, 20 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा किया गया। राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी शुद्ध आय में वृद्धि करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। प्रति वर्ष 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में, ठीक है, प्रति वर्ष 10,000 रुपये दिया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। परिवार के पास कोई कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये उसके अनुमानित हितग्राही है 5,62,112 5,62,112 जो यहाँ पे हितग्राही हैं उनको योजना के तहत 562 करोड़ की सहायता दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, ठीक है, इसमें लाभार्थी वर्ग हैं भूमिहीन कृषि मजदूर जो हैं इनके पास भूमि नहीं है, ज़मीन नहीं है। और उसके बाद वनोपज संग्राहक जो वनोपज संग्राहक कलेक्ट करते हैं, चरवाहा है, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार और अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की देवस्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, माझी परिवार, ये सबको योजना के तहत दिया जाएगा 10,000 रुपये प्रति वर्ष आर्थिक सहायता। यह कृषक उन्नति योजना की आधार सहायता राशि ट्रांसफ़र, जो कृषक उन्नति योजना है उसमें बोनस दिया जाता है। ठीक, तो 28 फरवरी 2026 मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा किया गया था। जो अंतर की राशि है ना उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ठीक, तो उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। राज्य स्तरीय बृहद किसान सम्मेलन रंगी गांव बिल्हा बिलासपुर, ठीक है, बिल्हा जो तहसील है बिलासपुर का, वहाँ पे दिया है। राशि ट्रांसफ़र 25.28 लाख किसानों के बैंक खातों में 10,324 करोड़ रुपए से अधिक की आदान सहायता बोनस राशि सीधे ट्रांसफ़र कर दी गई सभी 146 ब्लॉक में। 12 मार्च 2024 बालोद जिले से इसका योजना का शुरुआत किया गया था। और उसमें टारगेट क्या है, किसानों को धान पर अधिक लाभकारी मूल्य प्रदान करना। तो धान का खेती होता है ना, छत्तीसगढ़ में धान कटोरा बोलते हैं, तो उसमें जो बोनस दिया जा रहा है तो उसमें 31 रुपये 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के दर पे यहाँ पे ख़रीदा जाता है। और 21 कुंटल प्रति एकड़, एक एकड़ में 21 कुंटल बेच सकते हैं धान। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP और निर्धारित राशि के बीच के अंतर का भुगतान, ठीक, जो MSP होता है केंद्र सरकार द्वारा और 31 रुपये है उसमें जो अंतर है, जो डिफरेंस रहता है वो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो उसके बारे में बात हो रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP और निर्धारित राशि के बीच के अंतर का भुगतान किया जाता है। खरीफ 2025 से मार्कफेड खाद्य विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विभाग विकास निगम तथा कृषि संचालनालय के माध्यम से खरीफ 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को दिया गया। धान कॉमन धान है 731 रुपये प्रति क्विंटल दिया गया। अधिकतम 15,351 रुपये प्रति एकड़। MSP 2,369 रुपये था उसका। और धान ग्रेड A का है उसको 711 रुपये प्रति क्विंटल दिया गया। अधिकतम 14,931 रुपये प्रति एकड़। MSP है 2,389 उसका, ठीक है। उसके बाद प्राप्त हितग्राही हैं किसान पोर्टल में पंजीकृत किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसान, धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी या कपास खेती करने वाले किसान को दिया जाता है। पात्र है इसमें ट्रस्ट, मंडल, निजी संस्थाएं, शाला विकास समितियां एवं सरकारी संस्थान पात्र हैं। आदान सहायता राशि धान से अन्य खरीफ फसल में परिवर्तित करने वाले किसान हैं। एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन एवं गिरदावरी सत्यापन के बाद 11,000 रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता दिया जाता है। दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास उत्पादक किसान पोर्टल पंजीयन एवं गिरदावरी सत्यापन के बाद 10,000 रुपये प्रति एकड़ की आदान की सहायता की जाती है। कृषक उन्नति योजना, अब दलहन, तिलहन, मक्का फसल उगाने वाले किसानों को भी इनपुट यहाँ पे सहायता दिया जाता है। अनिमेश ने ताइपे सिटी में 200 मीटर में रजत पदक जीता था। ये अनिमेश करके है, ताइपी सिटी में 200 मीटर में रजत पदक जीते हैं। ये तो राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी धावक अनिमेश कुजूर है ना, उन्हें न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 आयोजन 6 से 7 जून 2026 तक की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालकर रजत पदक जो सिल्वर मेडल जीता है। यह उनके करियर का चौथा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। जबकि थाईलैंड के पूरी पोल बुनसोन ने 20.03 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता है।
ठीक, तो ये जोश मॉडल जर्नी ऑफ सैनिटेशन हाइजीन, ठीक, इस टाइप से यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद किसान वृक्ष मित्र योजना भी है, 21 मार्च 2023 से लागू किया गया है। रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ है, वो जो शुरुआत किया गया था 31 अगस्त 2025 में, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना दिया है, बस सुविधा बनाया गया है। उद्घाटन 4 अक्टूबर 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहू द्वारा 30 अप्रैल 2025 में घोषणा किया गया था। उसके बाद यहाँ पे ग्रामीण और सूदूर क्षेत्रों में सुगम, सुरक्षित और सस्ती परिवहन सुविधा प्रदान करना है। 18 से 42 सीटों चालक को छोड़कर हल्के माध्यम परिवहन वाहन के प्रत्येक बस में VLTD ट्रैकिंग सिस्टम और पैनिक बटन अनिवार्य है। बस संचालकों को पहले वर्ष में 26 रुपये प्रति किलोमीटर, दूसरे वर्ष में 24 रुपये प्रति किलोमीटर और तीसरे वर्ष में 22 रुपये प्रति किलोमीटर यहाँ पे वित्तीय सहायता दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए बजट 2026-27 में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान लिखा है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा के लिए बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उसके बाद यहाँ पे मावा मुदोल मंथन योजना है, 5 जून 2025 में चालू किया गया था। उसके बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान भी चल रहा है, 1 दिसंबर 2025 से चालू किया गया था, ठीक। तो यहाँ पे उसके बाद मुख्यमंत्री जनजाति ग्राम अखरा विकास योजना भी चल रहा है, 20 नवंबर 2025 से चल रहा है। मुख्यमंत्री बैगा गुनिया हड़जोड़ सम्मान योजना 2025 6 नवंबर 2025 से चालू था, ये भी चल रहा है। PM सूर्य घर मुफ्त बिल योजना, ये भी चल रहा है, 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। घरों की छतों में रूफटॉप सोलर लगाकर स्वच्छ एवं आत्मनिर्भर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किलवत पंचायत योजना में मिली मदद। दुधारी पशु प्रदाय योजना, ठीक है, जो दुधारी पशु प्रदाय योजना है वो भी चल रहा है। डेयरी समग्र विकास योजना चल रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारे योजना हैं, जैसे कि अमृत मिशन 2.0, छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026, कृषक उन्नति योजना, ठीक है। विकसित भारत जी राम जी 1 जुलाई 2026 लागू है, इसमें 125 दिन का यहाँ पे दिया जाएगा रोजगार। उसके बाद रुद्रेश्वर धाम कॉरिडोर विकसित किया जाए धमतरी जिले में। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ पे टाटा समूह से 500 करोड़ के अधिक निवेश लग्जरी होटल और रिसॉर्ट विकसित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति 2026 चालू है, 4 फरवरी 2026 से। दाकुनी सूरत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC चल रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित 2100 किलोमीटर से अधिक लंबा यहाँ पे काम किया जाएगा, खनिज एवं औद्योगिक उत्पादों को जोड़कर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, 22वीं किस्त मार्च 2026 में जारी की गई थी, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के लगभग 24.71 लाख किसानों के खातों में 498.83 करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन का योजनाएँ हमने देख चुका है। आई होप गाइस यू एंजॉयड माय सेशन। थैंक यू गाइस फॉर बीइंग हियर। बाय।